डिनोट करता है, उसमें चित्रकारी भी है, सब कुछ है। इसके बाद आज की क्लास में हमने नवपाषाण काल देखा था, तो नवपाषाण काल हेडिंग डाल के इसका रिवीजन साथ में कर लेना, याद रहेगा। नवपाषाण काल का जो समय है वो क्या है, 4000 से 750 BC तक। तो पहली बार वेरी इंपॉर्टेंट है, इस काल की जो विशेषताएं हमने पढ़ना चालू किया, तो विशेषता में पहली बार मानव खेती से परिचित होगा और खेती करना चालू करेगा। तो मानव ने पहली बार उत्पादन करना प्रारंभ किया, अब वे खाद्य उत्पादक बन गए थे। इससे पहले का जो मानव था वो केवल खाद्य संग्रहक था, फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, मांस हो गए, उनको लिया, थोड़ा खा लिया। उसके माइंड में ये बात नहीं आई थी कि मैं खुद इनका उत्पादन कर लूँ या उगा लूँ। नवपाषाण काल का मानव थोड़ा सा जागरूक हुआ और उसने पहली बार खेती की। और वेरी इंपॉर्टेंट है, कृषि की शुरुआत किसने की थी, महिलाओं ने की थी। महिलाओं के द्वारा पहली बार कृषि की गई थी। अब कृषि के बाद इसमें हम आगे बढ़ेंगे, तो पहली हमने आगे की स्लाइड में देखा है कि पहली जो फसल है वो कौन सी थी जिसका उत्पादन किया गया, जो फसल है जिसको पहली बार मनुष्य ने उगाया था। अब सीधी सी बात है, कोई इंसान खेती करने लगेगा तो खेती करने से ही स्थायी आवास डेवलप होगा। आपके माता पिता हैं, यदि किसान फैमिली से कोई है, आज हमारा खेत है, हम वहां से कहीं जा नहीं सकते। इसी कारण से कृषि के विकास ने इस काल में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया, क्योंकि जब कृषि का विकास होगा तो कृषि के विकास से दूसरी चीजें ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। अब जैसे आपसे पूछा जाता है कि नवपाषाण काल की विशेषता बताइए, तो आपके माइंड में मात्र एक बात है कि अच्छा इस काल में खेती का विकास हुआ, तो आप खेती से थोड़ा सा माइंड लगाना और आगे बढ़ते जाना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जब खेती का विकास होगा तभी स्थायी आवास बनेगी, क्योंकि इंसान को खेती करना है, जुताई करना है, हगाई करना है, तो उसको एक जगह पे रहना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि आज मैंने सोयाबीन या गेहूं की फसल यहाँ लगा दी और मैं 100 किलोमीटर आगे चला गया, इस फसल का क्या होगा, तो वहीं रहना चालू कर देगा इंसान। अब जब स्थायी आवास, अब मैं यहीं बस गया तो और 10 लोग यहाँ पे बसेंगे, तो इसीलिए फिर वो क्या बन जाएगा, गाँव का विकास हो जाएगा। खेती से ही स्थायी आवास आए, स्थायी आवास बनने से ही गाँव का विकास हुआ। तो जब गाँव के विकास होंगे, आज यहाँ एक गाँव है सीहोर का, एक 15 किलोमीटर आगे है, इस गाँव से उस गाँव में कुछ सामान लेके जाना है, कुछ चल के जाना है, बाई चांस मैं पैदल नहीं चल सकता हूँ या कोई इंसान मरीज है वो नहीं चल सकता, तो फिर इंसान क्या कर देगा, पहिए की खोज कर लेगा। बैलगाड़ी बनी थी ना पहले, तो बैलगाड़ी में बैल तो उनके पास था, गाय थी, पालतू जानवर तो पहले थे, लेकिन उन्हें एक साधन चाहिए था जो उनके साथ साथ घूम सके। तो उन बैलों का यूज उन्हें बैलगाड़ी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था पहिया। तो इसी काल के मानव ने पहिए की खोज कर ली। कहते हैं ना कि आपकी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता लगेगी आगे बढ़ते जाएगा। खेती हो गई, स्थायी रूप से रहने लगे, गाँव बन गया, गाँव से पहिए की खोज हो गई। अब पहिए की खोज हो गई, गाँव के रूप में रहेंगे, तो सीधी सी बात है कि एक गाँव के अंदर यदि 1000 लोग रह रहे हैं तो उनके बीच में परिवार की भावना आएगी, विवाह होने लगेंगे। इसके पहले यदि मैं आज यहाँ हूँ, कल कहीं और चला गया, तो परिवार और विवाह आएगा ही ना सामने। जब तक मानव के जीवन में स्थायित्व नहीं होगा, विवाह या परिवार जैसी संकल्पना आगे नहीं आएगी। तो इस काल में गाँव के विकास के बाद परिवार और विवाह चालू हो जाएगा। पहली बार है, अभी तक ये सब नहीं हुआ था। और इसी के साथ साथ जब डेली हम एक जगह रह रहे हैं, सभी लोग मिल रहे हैं, तो इंसानों को क्या होगा, डर लगने लगेगा। अपनत्व की भावना आएगी कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माता है, तो फिर इंसान को डर लगेगा कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए। तो वो क्या, पूजा पाठ करने लगेगा, आराधना करने लगेगा। बाढ़ आ गई तो नदी को माता मानेगा कि नदी से प्रार्थना करेगा कि अब मेरे घर संसार, मेरी खेती को नष्ट ना कर दे। इस काल में जब ये सारी चीज हुई तो उसे डर लगने लगा, तो डर के कारण ये धार्मिक भावना आ गई। धार्मिक भावना में वो पहली बार प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करेगा, नदी की पूजा करेगा, पीपल की पूजा करेगा, सूर्य भगवान की पूजा करेगा, जो जो चीजें उसको दिखती थी, पेड़ पौधों की पूजा करेगा, जानवर की पूजा करने लगेगा। लेकिन मंदिर और देवी देवता इस काल में नहीं आए थे। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिर आगे हम बढ़ेंगे, इसी के साथ इतना कुछ हो गया। अब हमने देखा कि इस काल की मेन विशेषताएं वो क्या है, फसल, क्योंकि सारा जो ये आगे बढ़ रहा है ये पूरा खेती के कारण ही आगे बढ़ा है। तो हमने देखा कि पहली फसल जो विश्व लेवल पे उत्पादित की गई थी उसका नाम था जौ। ये तुर्की नामक क्षेत्र है। तुर्की कहाँ पे है, ये यूरोप में है। जिस प्रकार से हमारा एशिया महाद्वीप है,
एक महाद्वीप यूरोप है, यूरोप के अंदर तुर्की है, तो तुर्की में पहली जो फसल मिली है। अब ये तो हमें पता चल रहा है कि साहब जो विश्व लेवल की पहली फसल है, एक क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सी फसल के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं और कौन सी जगह से मिले हैं। तो जगह का नाम है लहुरा देव, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा स्थान है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। लहुरा देव से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य, और मेहरगढ़ से हमें गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और एक और क्वेश्चन आता है कि ये दोनों स्थल, चाहे लहुरा देव हो गया चाहे मेहरगढ़ हो गया, जब भारत का मैप बनाते हैं तो ये दोनों स्थल, ये यहाँ पे आ जाता है उत्तर प्रदेश यूपी में लहुरा देव, और पाकिस्तान का क्षेत्र ये है तो यहाँ आता है मेहरगढ़। ये दोनों ही स्थल उत्तर भारत के हैं, तो उत्तर भारत से तो हमें ये मिल गया। फिर एक सीधा सा क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत, ये वाला, यहाँ के लोगों ने कौन सी फसल का उत्पादन पहली बार किया, तो वो हमने लिखी थी रागी। क्या नाम है? रागी। तो दक्षिण भारत में उत्पादित पहली फसल, ये पहली है, इसलिए याद रखना जरूरी है। हमने देख लिया 4 फसल देख ली हमने, पहली जौ, दूसरी चावल, तीसरी गेहूं और एक रागी। तो ये प्रारंभिक फसल हो गई। अब इसी काल में गर्त आवास देखने को मिलते हैं। मानव थोड़ा विकसित हुआ, उसने देखा कि यार हम झोपड़ी बनाते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, तो उसमें जंगली जानवर अटैक कर देते हैं। उसने थोड़ा सा टेक्निक लगाया, गड्ढा खोदा, जिस प्रकार से चूहा खरगोश बिल बनाते हैं, बिल बनाया और ऊपर से उसको पैक कर दिया, तो जानवरों को पता नहीं चलता था, वो आसानी से नीचे रहता था। ये सब डर की भावना थी। पहले इंसान को ये था कि मैं मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जब समूह बनेगा, परिवार बनेगा, तो डर लगेगा। आज आप लोग भी अपने मम्मी पापा को, अपने चहेते जो भी जिसका जो खास है, उसको खोने से डर लगता है। आपको सपोज आज अभी आप सीहोर में बैठे हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु उत्तर प्रदेश में होती है, आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो। ये हालत इस काल में थी। पहले के मानव एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में जब इनके चित परिचित मरेंगे, तो ये कुछ ऐसी आवश्यकता खोज करेंगे कि जिससे इनके आपस के लोग सुरक्षित रहें। तो इसीलिए इसमें गर्त आवास आया। गर्त आवास के साथ हमें गुर्ज होम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में एक क्षेत्र है, वहां से मिला है। जगह का नाम है गुर्ज होम। और इसी गुर्ज होम से हमें एक विशेषता मिली है कि जो मानव जो कोई मरा है, तो उसको कोई कुत्ता प्यारा होगा। आज भी जैसे कोई इंसान जाता है, दफनाया जाता है, कोई हमारे हिंदू धर्म में कोई अंत्येष्टि जो होता है, तो उसमें कुछ उसकी चीजें वगैरह उसके साथ छोड़ दी जाती है, जला देते हैं या फेंक देते हैं। तो ये चीजें इसके साथ आई कि मानव के साथ साथ कुत्ता, किसी इंसान को कुत्ता प्रिय था, तो वो जब खत्म हुआ तो उसके साथ उसका प्रिय चीज कुत्ता जब वो दफना दिया। ये संकल्पना इसी काल में आ गई थी। अब जैसा कि हमने पिछली वाली ट्रिक देखी थी, वहां से आप चालू करोगे तो मृदभांड, क्योंकि क्या यहाँ पे क्या जैसा आदतें पड़ते हैं, पहले क्या यहाँ पे कृषि का विकास हुआ। अब कृषि के विकास से लिंक करना, पूरा 9 पाषाण काल आपको याद हो जाएगा। कृषि का विकास हुआ, कृषि के बाद क्या आ जाएगा? स्थायी निवास। स्थायी निवास जब आ गया तो स्थायी निवास से क्या हो जाएगा? गांव और परिवार। पहले गांव आएगा, फिर परिवार आएगा। जब स्थायी निवास रहेंगे तो गांव का विकास होगा, गांव के विकास के बाद ही परिवार और विवाह होने लगेंगे। परिवार विवाह के बाद ही जब एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे तो पहिए का उपयोग करेंगे। पहिए का उपयोग के साथ ही जब पहिए का उपयोग हो जाएगा तो इस काल के लोग पहिए से मृदभांड, जो मिट्टी के बर्तन आज कुम्हार चाक या पहिए का उपयोग करके अच्छा बर्तन बनाता है, तो वो भी इसी से बना लेगा। इसी के साथ जब परिवार है तो परिवार प्रार्थना करने लगेगा, भगवान की पूजा करने लगेगा। सपोज भगवान से मतलब प्राकृतिक तत्व, सूर्य हो गया, नदी हो गई, तो ये सारी चीजें यहीं से आ जाएगी। तो मेन चीज क्या हो गई? कृषि। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कृषि का काल कौन सा है, तो आप क्या आंसर दोगे? नवपाषाण काल। कौन सा काल? नवपाषाण काल। तो ये सारी चीजें कृषि के कारण हुआ है पूरा। इसीलिए कृषि के विकास के कारण ही मनुष्य के जीवन में आमूल परिवर्तन आया। इसीलिए नाम लिखेंगे हम, अगली स्लाइड में लिख लेते हैं, आप भी लिख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सर गार्डन चाइल्ड, क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट का नाम लिखिए, सर गार्डन चाइल्ड।
कृषि के विकास के कारण ही मानव के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। बस वही क्लास परिवर्तन आया, लास्ट में आया। इसीलिए नवपाषाण काल को लिख लेना। इसीलिए नवपाषाण काल ये बार बार पूछा जाता है कि किस लिए किया है। इसीलिए नवपाषाण काल को क्या बोला गया है? नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा दी गई है। ये पूछा जाता है कि किसने दी है और क्यों दी है। मेंस में भी क्वेश्चन आता है जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो नाम है उनका सर गार्डन चाइल्ड। कृषि के विकास ने मनुष्य के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। इसीलिए नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा दी है। इनका नाम याद रखना है। यहाँ सबको जल्दी है, मैं खत्म कर देता हूँ आज की जरा नहीं। आगे बढ़ने को ये पहिए गर्तावा हमने ये देख लिया, रथघाट देख लिया। क्योंकि पहिए का आविष्कार हो गया था, तो कुमार जिस प्रकार से पहिए से अत्यधिक सुडौल और चमकीले बर्तन बनाता है, वो इसी काल में बनने लगेंगे। और इसी काल में वो नवपाषाण काल नहीं है, मध्यपाषाण काल है। मध्यपाषाण काल जब हम पढ़ रहे थे उसको लघु उपकरणों का काल कहा जाता है, ये बताया था। इसके पहले वाला ये नवपाषाण काल पढ़ रहे हैं। जब हमने आप देखोगे, आपको पीछे जाना थोड़ा सा, ये वाला मध्यपाषाण काल पढ़ रहे थे, तो इसको क्या बोला जाता है? लघु उपकरणों का काल। क्यों बोला जाता है? क्योंकि छोटे छोटे हथियार बनाए गए 1 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक की। यह लघु उपकरणों का काल। तो नवपाषाण काल आज हमने पढ़ा है। नवपाषाण काल में आपको मात्र कृषि याद रखना है। सोच पाओगे कृषि से? आप कोशिश करोगे? मैं नई सीख देता हूँ। जाना है? कौन जाने का बोला था? चले जाओ। हाँ अटेंड कर लो, बोल की कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए अटेंड कर लो अटेंड। मुझे लगा जाता है। चलो ये आ रहे हैं, तब तक आप कोशिश करना कि आप लोग अब है ना, ये मान के चलना कि क्वेश्चन आपके पास आया है, उसमें ये पूछा है कि नवपाषाण काल से आप क्या समझते हैं। देखना मत, किताब या पेज जो भी आपने लिखा है उसको हटा दो, अलग रखना है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका बिना देखे लिख लो आप कुछ। हाँ कोशिश करो, 2-3 वर्ड्स लिख के देखो। क्या लिखोगे आप? मैं आपकी एक सोच विकसित कराता हूँ। अगली क्लास में आपको इस टाइप से करना है, ठीक है? आज हमने पढ़ लिया पूरा, अभी तक बार बार बताया मैंने। अभी आपसे मैं किसी से भी एक से यहाँ बोलूँगा कि मुझे बता दो कि नवपाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं हैं। आप नहीं बता पाओगे, 1-2-4 बता पाओगे। इसीलिए जैसे हमने अभी पूरी क्लास कर ली नवपाषाण काल। अब ये जो नवपाषाण काल है, इसमें हमें अभी तक आपने 15-20 मिनट की क्लास ली है और आज 15 दिन बाद आप इसे फिर भूल जाओगे। तो आपको एक चीज याद रखना है और आंख बंद करके आगे सोचते जाना है कि इसमें क्या क्या हुआ। हमने याद किया नवपाषाण काल को क्यों याद रखा जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कृषि। यही से सोचना चालू करना, बस कुछ भी मत लिखना, पहले आपने लिख लिया कृषि। अब यदि कृषि हो जाएगी, आप आज का मानव देख के चलना कि कोई खेती करता है तो वो ऐसा नहीं कि आज सीहोर में कल भोपाल में रहेगा, नहीं रहेगा। मतलब क्या हो गया? स्थायी निवास। यहाँ से जो सेकंड पॉइंट बनेगा आपका वो हो जाएगा स्थायी निवास। अब आपने सोच के देखो कि इंसान आज 10 इंसान एक जगह पे रह रहे हैं, इंसान की जनसंख्या बढ़ती है,
कुछ सालों बाद तो 1000 लोग मतलब गांव बन जाएगा। तो इसी से क्या हो गया फिर गांव का विकास। आपको याद नहीं करना है, गांव ये हो गया गांव का विकास। अब अभी तक हम लोग रहते थे तो उनको कुछ ऐसे समझ में नहीं आता था कि कोई भी किसी के घर में रहेगा, लेकिन जब ज्यादा लोग होंगे तो लड़ाई होगी, लड़ाई के बाद ही किसी से अटैचमेंट होगा, तो गांव तभी होगी, है ना। तो यहाँ से गांव के विकास के बाद क्या आ जाएगा, परिवार आ जाएगा। ये विवाह जो चीज है विवाह वाली की, आज से ये मेरे संपत्ति है, ये तेरी, इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। परिवार और विवाह हो गया। अब जब परिवार और विवाह बन जाएगा तो इसके बाद इंसान को दो चीजें आएंगी। अब सपोज मेरा परिवार है, मेरे परिवार के बाद दो चीजें आ सकती है कि एक तो मुझे डर लगेगा किसी से कि मेरे परिवार को कुछ हो ना जाए, दूसरा ये लगेगा कि यदि बाई चांस मेरे परिवार को कुछ हो जाता है, पैर में चोट लग जाती है, टूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो मैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाऊँ। वही आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, मेरा परिवार है, मुझे इसको लेके जाना है दूसरी जगह और उसको बचाना है, तो वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि मेरे परिवार को कुछ ना हो। तो यहाँ पे क्या होने लग जाएगी, धार्मिक भावना। और वो उस समय पे भगवान मंदिर तो स्थान, तो पूजा किसकी करना है, प्राकृतिक सूर्य भगवान की पूजा करेंगे कि गर्मी कम बरसाना, बारिश से बोलेंगे कि भगवान पानी कम बरसाना, नहीं तो हमारे घर टूट जाएगा। प्राकृतिक चीजों की पूजा करेंगे इंसान। ये सारे पॉइंट क्रम से आगे बढ़ेंगे। अब धार्मिक भावना के साथ ही परिवार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो क्या जरूरत लगेगी, बैलगाड़ी की। कोई आज डीजल पेट्रोल कार है, एरोप्लेन तो थे नहीं, बैलगाड़ी को बैल तो उसके पास था, गाड़ी बनाने के लिए उसको चाहिए था पहिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको छोटा सा लगता है पहिए की खोज को, या जितनी भी हमारी मोटरसाइकिल है, कार है, एरोप्लेन है, इन सब के पीछे हर सब में पहिया आपने देखा है। तो ये पहिया पहली बार नवपाषाण काल के मानव की देन है। उसके पास ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, उसके पास ना आधुनिक इस टाइप की फैसिलिटी थी, उसके बाद भी वो धीरे धीरे विकास कर रहा था और प्रकृति से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसी के वे में ये आविष्कार हो रहा था, पहिए की खोज हो गई। अब पहिए से आपने क्या देखा फिर कि मृदभांड, यही से आपके लिए क्लियर हो गया कि इस काल में जब पहिया बन गया तो कुमार पहिए से अत्यधिक सुडौल और चमकीले मृदभांड बनाए। ये लिंक करती है हमने, मृदभांड सुडौल या अच्छे बनने लगे, मतलब मिट्टी के बर्तन अच्छे बनेंगे, क्योंकि कुम्हार भी पहिए का उपयोग करता है और अच्छे अच्छे सुंदर गोल बर्तन बना देता है। अब मृदभांड बनने के बाद ही लगभग ये सारा हमने नवपाषाण काल का देख लिया। इसमें एक चीज छूटी है, गर्त आवास। गर्त आवास भी इसी काल की परिकल्पना है। इंसान अपने परिवार को जंगली जानवर से बचाने के लिए गड्ढे के नीचे अपने परिवार को रखेगा, इसीलिए गर्त आवास है। अब ये सारी चीजें हैं इस काल की, इसी कारण से इंसान जो आज यूज कर रहा है, जो भी चीजें, वो सब इसी काल की देन है। इसीलिए नाम आता है सर गार्डन चाइल्ड। अभी मैंने देखा उन्हीं ने इस काल को क्रांति की संज्ञा दी है। क्लियर है? आप बता सकते हो, आप एक चीजों से उन्हें चार्ट के थ्रू समझ लिया 10 स्लाइड से अच्छा। और अब यदि आपको एमपीएससी या एमए इतिहास में भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नवपाषाण काल के मानव की विशेषता बताइए, तो आप आराम से 2 पेज 3 पेज लिख सकते हैं। तो ये हमारी सोच होना चाहिए, लिंक करते चले। और अभी जैसे आज नहीं कर पा रहे हो, आप घर जाके कोशिश करना, बिना देखे आंख बंद करके बैठना और नवपाषाण काल में कृषि, एक पॉइंट याद किया हमने कृषि, अब कृषि से उसको लिंक करना। और कुछ चीजें रखने वाली है, जैसे इसका काल हमने नहीं लिखा यहाँ पे, तो इसका समय हमें याद रखना है। इसका समय क्या है, 4000 ये इसका समय याद करने वाली चीज हो गई। इसके अलावा एक आध चीज हम जो 1-2 पॉइंट और है जो हमने याद किया था। एक पॉइंट हमने इसमें याद किया था बुर्जुमो, ये स्थलीय जम्मू कश्मीर में, ये हमें याद कर लेना कि यहाँ से कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साजिश मिलेंगे। यहाँ से क्या मिला है, कुत्ते के साथ, हाँ मानव एक साथ, यहाँ से मिला है कि कुत्ते और मानव को एक साथ दफनाया गया। बस इतना शॉर्ट है और इतने में लगभग आपका काम हो जाएगा। डाउट है क्या किसी को? कुछ डाउट हो तो पूछ लेना अभी भी। नवपाषाण काल